नौकरी नेटवर्क के नटवरलाल के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का कर्मी अभय कुमार तिवारी जेपीएससी की 5 परीक्षाओं में शामिल हुआ था, लेकिन इन 5 परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक योग्यताएं और अर्हताएं अलग अलग थी। और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि सिर्फ 32 साल की उम्र में अभय कुमार तिवारी ने ये सभी शैक्षणिक योग्यताएं आखिर हासिल कर ली थी। देखिए रिपोर्ट में। नौकरी नेटवर्क के नटवरलाल मामले में नया खुलासा। अभय कुमार तिवारी की डिग्रियों पर उठे सवाल। जेपीएससी की 5 परीक्षाओं में अभय कुमार शामिल, सभी परीक्षाओं की अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं। नौकरी नेटवर्क पर न्यूज़ 11 भारत के खुलासे से हड़कंप मचा है। दूसरी ओर इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। जेपीएससी की 5 परीक्षाओं में शामिल हुआ था अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी। जेपीएससी की जिन 5 परीक्षाओं में अभय शामिल हुआ, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग। सिर्फ 32 साल की उम्र में अभय तिवारी ने सभी 5 परीक्षाओं की अर्हताएं कैसे हासिल की? सभी परीक्षाओं में शैक्षणिक योग्यताएं एक साथ हासिल करना एक बड़ी चुनौती। अभय कुमार तिवारी की डिग्रियों की जांच कराने की उठी मांग। केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने पर हो सकते हैं बड़े खुलासे। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के फर्जीवाड़े की खुल रही परतें। अब तक के सबसे बड़े नौकरी घोटाले के मिल रहे संकेत। जेपीएससी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई है। साथ ही राज्य एसएसपी को भी जांच को लेकर आवेदन दिया गया। और यही नहीं, ईडी और सीबीआई से भी जांच की मांग की गई। झारखंड हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिट में इस बात का जिक्र है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के आरोप में टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टेड किया गया था। यही नहीं, साल 2025 में जेएससी ने भी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैक लिस्टेड किया था। क्या है नौकरी का नेटवर्क, एक बार फिर से समझिए। 20 से 25 लाख में बदली जा रही जेपीएससी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं। टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर रही फर्जीवाड़ा। कंपनी का डायरेक्टर सत्यपाल सिंह है फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड। अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी है सत्यपाल का प्यादा। साल 2025 में जेएससी ने टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड को किया था ब्लैक लिस्टेड। इसी ब्लैक लिस्ट कंपनी को L1 बताकर जेपीएससी ने सौंपा परीक्षाओं का काम। उत्तर पुस्तिका बदलकर पास कराने के लिए अभ्यर्थियों से लाखों की रकम वसूलने का है आरोप। नौकरियों की प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए हर अभ्यर्थी से वसूलते हैं 5 से 8 लाख रुपए। मुख्य परीक्षा पास कराने के एवज में हर परीक्षार्थी से 25 से 30 लाख वसूलने का है आरोप। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। शाहनवाज, अगर हम बात करें तो देखिए, झारखंड में नौकरी नेटवर्क के नटवरलाल के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और इससे कहीं ना कहीं अब हड़कंप भी मचा हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो कर्मी अभय कुमार, वो जेपीएससी के 5 परीक्षाओं में शामिल हुआ था, लेकिन उसके लिए जो योग्यताएं चाहिए होती हैं वो कई लेयर में होती हैं। 5 परीक्षाएं पास करनी होती हैं, योग्यताएं हासिल करनी होती है। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि 32 साल की उम्र में आखिरकार ये इन सभी योग्यताओं को कैसे अभय कुमार ने हासिल कर लिया? क्या कुछ पूरी जानकारी? हाँ, बिल्कुल सही सवाल है। और ये जो प्रकरण है, चूंकि ये रिट याचिका इसकी डाली गई है, उसमें तो ये सब कुछ सवाल हैं ही, लेकिन सवालों में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभय कुमार और मनोज कुमार दोनों एक ही नाम का व्यक्ति है और सभी परीक्षाओं की शैक्षणिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं, अर्हताएं अलग अलग होती हैं। तो क्या एक 33 साल के व्यक्ति के पास इतनी योग्यताएं थी कि 5 प्रकार की जेपीएससी की परीक्षाओं में वो शामिल हुआ और तमाम सर्टिफिकेट जो उसने लगाए, क्या वो सही थे? ये भी जांच अलग से कराने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी होनी चाहिए जो ये तय करे और ये बताए कि 5 परीक्षाओं में एक व्यक्ति शामिल हो रहा है, उसकी अलग अलग योग्यताएं हैं, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, किस किस के हाथों से गुजरे, किस किस ने उसको ओके किया, और फिर बाद में वो उसने परीक्षाएं भी दी। एक में परीक्षा पास भी करता है और फाइल्स का बहाना देके, रिटर्न डॉक्यूमेंट देके फिर वो परीक्षा जो वो सर्विस है उसको छोड़ देता है। तो ये जो कुछ जेपीएससी के बारे में हम लोगों ने अब तक सुना है, इस बाबत एक नया खुलासा है, नए प्रकार का घोटाला और नई गड़बड़ी है कि 5 परीक्षाएं देता है एक व्यक्ति और 5 में पास कर जाता है। ये सारी चीजें जांच की डिमांड करती हैं, क्योंकि जेपीएससी प्रश्न है झारखंड की अस्मिता का। वो हजारों लोग जो जेपीएससी की परीक्षा देते हैं और उनका दिल धक धक करता रहता है कि कब कोई घपला निकल जाएगा और हमारी परीक्षा ही
रद्द हो जाएगी। रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट की अनाउंसमेंट नहीं की जाती है कि जैसे ही अनाउंस होगा ये पोल खुल जाएगी कि इतने लोग जो सही परीक्षा जिनकी हुई थी वो कैसे फेल कर गए। तो ये अभय कुमार तिवारी, मनोज कुमार तिवारी के केस में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर 5 प्रकार की परीक्षाएं उसने दी और पांचों के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं और अलग अलग योग्यताओं के लिए अलग अलग कागजात दिए। तो क्या वो सही थे? सही थे तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, घोर आश्चर्य होगा कि झारखंड में 33 साल का व्यक्ति इतनी प्रकार की कैसे डिग्री ले ली उसने, और इतना टैलेंटेड है वो अगर, तो फिर उस व्यक्ति को तो यूपीएससी की परीक्षा देनी चाहिए। यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसने क्यों नहीं दी। इसका मतलब है कि वो अपना नेटवर्क चलाने के लिए, नेटवर्क का जो मॉडस ऑपरेंडी था वो भी बहुत दिलचस्प था। जो लोग प्रिलिमिनरी परीक्षा पास करते थे उनको कॉल करके उनसे 5 लाख 10 लाख रुपया गारंटी मनी रखा दी जाती थी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लिया जाता था। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में ही बताया था कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है झारखंड के जेएसएससी में, और उसी कंपनी को फिर कुछ ही महीनों के बाद जेपीएससी में कैसे अर्हता मिल जाती है, कैसे उसको L1 बना दिया जाता है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है कि किस तरह हमारे जो नौकरी देने वाले संस्थान हैं, ये नौकरी देने वाले संस्थान को नौकरी नेटवर्क जैसे व्यक्ति चलाते हैं, जिनका नाम आपको बार बार बताया जा चुका है कि कुछ लोग उसमें सक्रिय हैं, जिसमें से एक व्यक्ति वही है जिसकी तस्वीर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आखिर ये व्यक्ति कौन है, आखिर इसके पास इतनी क्या डिग्री है, और डिग्री है तो इतना कैसे इसने डिग्री इतने कम समय में हासिल की, और आखिर ये कौन है जो बेरोक टोक जेपीएससी आना जाना करता है, जेसीसी में ब्लैक लिस्ट होने के बाद अपनी जो कंपनी है उस नेटवर्क की कंपनी को डाटा एनालिसिस का काम मिल जाता है जेपीएससी में। ये कई बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और इसके लिए जरूरी हो गया है कि इसको, जैसे रिट याचिका तो दायर हो ही गई है, अब संज्ञान लेकर के सरकार को अपने माथे कोई दाग नहीं लेना चाहिए, तुरंत इंक्वायरी सेटअप करके इस व्यक्ति की भी जांच करनी चाहिए, इसकी डिग्री की भी जांच करनी चाहिए। जी देखिए बिल्कुल शाहनवाज, और जब ऐसी संस्था को लेकर लगातार इस तरह की खबरें सामने आएंगी, इस तरह के अगर खुलासे होते रहेंगे तो जाहिर सी बात है सवाल भी उठेंगे, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं, लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं, और जब इस तरह की धांधली की जब खबरें सामने आएंगी तो जाहिर सी बात है उनके मनोबल को भी ठेस पहुंचेगा, क्योंकि वे बड़ी मेहनत के साथ आते हैं, और जब घूस लेकर कह ले या फिर अलग तरीके से अगर किसी को नौकरी अगर दी जाती है तो जाहिर सी बात है उनके मेहनत पर भी पानी फिर रहा है ना। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जेपीएससी झारखंड की अस्मिता का प्रश्न है। जेपीएससी की जो से स्थापना हुई है, जेपीएससी 1 से लेके विवाद जो चला रहा है, वो अब तक तमाम परीक्षाओं में, मेन परीक्षा भी हो या फिर हायर एजुकेशन वाले टीचर की परीक्षा हो, प्रोफेसर के सिलेक्शन का सवाल हो, बीएयू में प्रोफेसर की नियुक्ति होनी है, लेकिन अब तक 3 साल गुजर जाने के बाद भी उसका परीक्षा फल प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता है। तो ये जेपीएससी में जब तक सब कुछ ठीक नहीं होगा, जब तक एक व्यक्ति को भरोसा नहीं होगा, एक परिवार को भरोसा नहीं होगा कि जेपीएससी की परीक्षा में कहीं कोई धांधली हो ही नहीं सकती। जेपीएससी में कौन लोग हैं, जेपीएससी में जो लोग जो सरकारी कागजात देखते हैं, जो डिग्रियां, जो तमाम चीजें करते हैं, वो कितने कितने बरस से जेपीएससी में कार्यरत हैं। और ये अभय कुमार तिवारी, मनोज कुमार तिवारी, दोनों व्यक्ति एक ही नाम का व्यक्ति है। इसकी भूमिका की जांच जब तक नहीं होती तब तक जेपीएससी के माथे पे जो अनियमितता को बढ़ावा देने, उसको प्रेशर देने का और एक नेटवर्क, नौकरी दिलाओ नेटवर्क में शामिल होने का जो आरोप है, वो हमेशा आरोप ही बना रहेगा। शक की निगाह से जेपीएससी को देखा जाएगा। हम सरकार के किसी एक्ट पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। एक व्यक्ति जिसके बारे में एक रिट याचिका दायर की गई है, जब रिट दायर की गई है उसमें जो सवाल उठाए गए हैं वो सवाल बहुत गंभीर हैं। हमारा फर्ज था इन सवालों को आप तक रखना। आप ही सोचिए कि एक व्यक्ति 5-5 परीक्षाएं देता है और पांचों की योग्यता अर्हताएं अलग अलग हैं। अब बताइए, तमाम पेपर ओके हुए, किसने किया ओके? और अगर वाकई वो इतना अर्हता वाला है तो जांच करके उसके बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाए कि हाँ, उसके तमाम कागजात, उसकी तमाम डिग्रियां वाकई सही है। जी
चलिए बिल्कुल, देखिए शाहनवाज, अब उम्मीद है कि जांच अगर होती है इसमें तो कुछ अहम फैसले जरूर लिए जाए, कार्रवाई जरूर हो। ऐसे में नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।